हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1723 से लेकर 1724 तक। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। लच्छो कुछ व्यक्तियों को इशारा करती है और उसे डॉक्टर को पकड़कर गाड़ी से बाहर उतरा लेकर आ जाते हैं और डॉक्टर की आंखों पर एक ब्लैक कलर की पट्टी बंधी हुई थी। तभी दूर से मासा उसे देखती है और लच्छो के गले लग जाती है और कहने लग जाती है, मुझे पता था, मैंने तुम्हें ये काम सौंप दिया है, कुछ भी हो तुम ये काम ज़रूर पूरा करोगी। तभी लच्छो कहती है, हाँ मासा, अगर आपको इतना ही मुझ पर विश्वास है तो फिर मेरी बातों का बुरा क्यों लगता है। तभी दमयंती कहती है, दरअसल बात ऐसी है क्योंकि मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ, बिल्कुल मैं और तुम एक जैसी हैं। मैं तुम में और अपने आप में कोई फ़र्क नहीं समझती, लेकिन जब बात पावर ड्रग्स और उस तक पहुंचने के आ जाए तब मैं थोड़ा हड़बड़ा जाती हूँ। तभी लच्छो कहती है, कोई नहीं मासा, हो जाता है। तभी दमयंती कहती है, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। लच्छो कहती है, मुझसे माफ़ी मांगकर आप मुझे बहुत शर्मिंदा कर रही हो, इसलिए प्लीज़ आप आगे से ऐसी बातें मत करना। तभी लच्छो और दमयंती एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और कुछ टाइम तक ऐसे ही रहती हैं। दूसरी तरफ वो आदमी उस डॉक्टर को उस बंद कमरे में ले जा चुके थे। अभी लच्छो और दमयंती भी एक दूसरे से अलग होती हैं और दोनों पीछे पीछे जाने लगती है। तभी लच्छो कहती है दमयंती से, आप यहीं रहे, मैं सबको संभाल लूँगी। दमयंती कहती है, जोश में आकर होश मत खोना। तभी लच्छो कहती है, ठीक है मासा। इतना कहकर वो पीछे पीछे उनके पीछे पहुंच जाती है। कुछ टाइम बाद अंधेरा कमरा, बंद कमरा। अब वो आदमी बाहर ही खड़े थे। तभी लच्छो आगे आती है, दरवाजे को खोलती है और डॉक्टर के साथ अंदर चली जाती है। तभी उसके पास जो औरतें खड़ी थी वो उनको कहती है कि डॉक्टर के फेस पर पानी छिड़को। डॉक्टर हड़बड़ा कर उठता है और इधर उधर देखने लग जाता है क्योंकि इसकी आंखों की पट्टी भी अब हटा दी गई थी। इधर उधर देखने लग जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। तभी वो कहता है, कौन है यहाँ और मैं कौन सी जगह पर हूँ। तभी लच्छो उसके थोड़ा सा नज़दीक आती है। बिल्कुल एक अंधेरी छोटी सी कैंडल जलाती है जो बिल्कुल जिसकी रोशनी बहुत हल्की थी। ये समझे कि जो उसके ज़रूरत का सामान था देखने के लिए, बस उतनी ही रोशनी वहाँ पर की गई थी। तो लच्छो को देखकर डॉक्टर कहता है, तुम यहाँ? तभी वो औरत कहती है, हाँ मैं यहाँ, मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेके आई हूँ। तभी डॉक्टर कहता है, कहाँ है तुम्हारा भाई और तुमने इस बंद कमरे में इसे क्यों रखा है। लच्छो आगे कहती है, तुम इतनी फालतू बात मत करो, जो तुमसे कहा गया है बस वो करो, जो मैं कह रही हूँ बस वो सुनो, इधर उधर की बातें मत सोचो और नहीं मुझसे पूछो, क्योंकि मुझे ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है कि कोई मुझसे क्वेश्चन करे। तभी डॉक्टर कहता है, तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकती हो। लच्छो कहती है कि कहो तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। ये सुनते ही डॉक्टर के माथे पर पसीना आ जाता है। वो अपने पसीने को अपने हाथ से ही पोंछने लग जाता है क्योंकि डॉक्टर काफ़ी घबरा गया था। फिर इधर उधर घूम कर देखता है, उसे कुछ औरतें भी दिखाई दे रही थी, लेकिन किसी का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे अब तक उस औरत का फेस नहीं देखा था जिसके साथ वो यहाँ तक आ गए। लेकिन जो यहाँ पर औरतें हैं उन्होंने भी अपना नाक तक घूंघट किया हुआ था। डॉक्टर ये देखकर काफ़ी हैरान था कि अंधेरे में ये औरतें अपना घूंघट क्यों किए हुए हैं। तभी डॉक्टर कुछ पूछना चाहता था, लेकिन डॉक्टर के दिमाग में अभी जो लच्छो ने बात कही थी वो उसके दिमाग में आती है। डॉक्टर चुप हो जाता है, फिर आगे कहना स्टार्ट करता है, जो तुमने मुझे काम कहा है या जो मुझे करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, मैं चाहता हूँ कि मैं वो करके यहाँ से जल्द जाना चाहता हूँ। तभी लच्छो कहती है कि ठीक है, ये हुई ना काम की बात। तभी डॉक्टर को उस पेशेंट के पास ले जाया जाता है जो अभी आराम से बेड पर लेटा रखा था। तभी डॉक्टर कहता है, अगर मुझे इसका चेकअप करना है तो मुझे ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। तभी लच्छो कहती है, तुम मुझे बता देना तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें रोशनी मिल जाएगी। तभी डॉक्टर चुप हो जाता है और हाँ में सिर हिला देता है। वो उसके हाथ पैरों से लेकर उसको टच करते करते उसके हाथों तक पहुंच जाता है
वो देख पा रहा था, महसूस कर पा रहा था हल्की हल्की रोशनी में उसके इर्द गिर्द काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई थी। उन मशीनों को देखकर वो और भी हैरान था, क्योंकि ऐसी जगह पर ऐसी मशीनें होना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी मशीनें तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में स्पेशल रूम के अंदर ही मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी मशीनें और ऊपर से बंद कमरे में इन मशीनों का यूज हो रहा है। डॉक्टर समझ चुका था, कोई तो ऐसी बात है, ऐसा राज है जो ये मुझसे छुपाने के लिए ये सब कर रही है। तभी डॉक्टर जल्दी से उसके हाथ पर कुछ उसकी पल्स चेक करता है। वो देख पा रहा था कि पल्स काफ़ी स्लो हो चुकी है। तभी वो लच्छो से कहता है कि ये आदमी ऐसी कंडीशन में हो गया है कि इसे हम जिंदा भी नहीं कह सकते, क्योंकि बुखार की वजह से इसकी प्लस वैसे तो इस स्पीड ज़्यादा होती है नॉर्मल से वो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी स्लो है। ये बात मेरी भी समझ से बाहर है। तभी लच्छो कहती है, फिर तुम्हें इतना बड़ा डॉक्टर किसने बनाया? क्योंकि ये बात तो हमारी जो ये यहाँ पर डॉक्टर्स खड़ी हैं इनको भी पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें इतनी दूर से यहाँ तक रिस्क लेके आई हूँ। तभी डॉक्टर कहता है, देखो ये काम बस मुझे नहीं पता, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना कर सकता हूँ। तभी वो औरत उस डॉक्टर को कहती है कि जो तुम्हारा काम है बस तुम उस पर फोकस करो। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें इसके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करना होगा, और जो इसकी बॉडी पर जितना भी बुखार है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ये तुम्हारी ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा। अगर इसको कुछ हुआ तो तुम्हें भी कुछ भी हो सकता है। ये बात सुनकर डॉक्टर काफ़ी घबरा गया। फिर वो लच्छो को कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अपने बैग को उठाता है और उसमें से इंजेक्शन निकालता है और इंजेक्ट कर देता है जहाँ पर वो इंजेक्ट करने वाला था। लच्छो को कहता है कि यहाँ पर रोशनी की जाए। तभी वो औरतें छोटी सी कैंडल को लेकर उसकी बाजू की तरफ बढ़ जाती हैं और उसको इंजेक्शन जब वो लगाने वाला था उसने देखा कि वहाँ पर काफ़ी निशान बने हुए हैं और काफ़ी कुछ लिखा भी था। तभी वो देख पा रहा था कि वहाँ पर AK लिखा हुआ था। डॉक्टर समझ चुका था ये यहाँ का बंदा नहीं है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये यहाँ पर किडनैप किया हुआ है। मैं सबसे पहले बाहर जाकर पुलिस को इसकी कंप्लेंट करूँगा। वो मन में इतना ही सोचा था। तभी लच्छो कहती है, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है मैं चाहती हूँ उसको वहीं शांत किया जाए, नहीं तो इसके इलाज से पहले ही तुम्हारा इलाज मैं कर दूंगी। मुझे मत कहना या मुझे ब्लेम मत देना कि मैंने तुम्हारी जान ले ली है। डॉक्टर अपने मन की बात उसके मुंह से सुनकर और भी परेशान हो जाता है और फिर चुपचाप अपना काम में लग जाता है। और उसके काम करते करते वो बार बार लच्छो की तरफ देख रहा था, क्योंकि लच्छो ने अपनी दोनों मुठ्ठियाँ इतनी जोर से कस कर टाइट कर रखी थी। अगर वो डॉक्टर को एक बार मार भी दे तो शायद डॉक्टर के सिर से खून भी आ सकता था। डॉक्टर आज से पहले इतनी पावरफुल लेडी उसने शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, क्योंकि अंधेरे रोशनी में भी जब लच्छो ने अपनी मुठिया कसी थी तो उसकी जितनी भी नाड़ियाँ यानी जितनी भी पल्स थी बिल्कुल एक एक करके ऊपर की तरफ उभरी हुई थी, जैसे कि वो रोज़ाना जिम करती है। जिम वाले जो बॉयज़ या गर्ल्स होती हैं शायद उनकी भी ही इतनी पल्स नहीं बाहर निकलती। डॉक्टर ये देखकर काफ़ी दंग था। फिर डॉक्टर आगे कहता है कि मैंने अभी के लिए इसका ट्रीटमेंट कर दिया है, अभी इसको कुछ घंटे बाद दोबारा मैं चेकअप करूँगा, उसके बाद देखता हूँ कि इसकी बॉडी में कितनी सुधार हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो तभी डॉक्टर को लच्छो कहती है, अगर नहीं हुआ तो फिर आगे तुम सोच सकते हो। डॉक्टर कहता है, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर दी है, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ और इसे मेरी अकॉर्डिंग इसको कुछ घंटे में ही होश आ जाएगा। लच्छो फिर आगे कहती है, ठीक है। डॉक्टर कहता है, तब तक इसे कुछ घंटे के लिए तब रखा जाए आराम से एक जगह। तो कुछ लच्छो से कहता है, जब तक इसको होश नहीं आता तब तक तुम मुझे मेरे क्लिनिक छोड़ आओ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पेशेंट हैं जो मेरी राह देख रहे हैं। उसके बाद जब भी इसे होश आता है तुम दोबारा से मुझे लेके
ले आना। तभी लच्छो उसका की कॉलर पकड़कर ऊपर की तरफ उठा देती है और कहने लग जाती है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगती हूँ? क्या तुम अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हो? इतनी बात सुनकर तो डॉक्टर का बुरा हाल हो चुका था और ये वो खुद अपने आप में महसूस कर पा रहा था कि उसने कैसे एक हाथ से उस डॉक्टर को ऊपर की तरफ उठा दिया है। क्योंकि डॉक्टर जो अभी कुछ समय पहले जो सोच रहा था उसकी बंद मुट्ठियों को देखकर, वो बिल्कुल सही था और उसने सही अंदाज़ा लगाया था। इसलिए डॉक्टर अब चुपचाप हो जाता है और लच्छो से कहता है, अब आगे जो करना है आप मुझे बता दीजिए, मैं वही करूँगा। लच्छो कहती है, जब तक इसको होश नहीं आता इसकी देख रेख तुम अपनी निगरानी में करोगे। इतना कहकर वो जोर से धड़ाम से अब दरवाज़ा बंद कर देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाना, और कोई गलती हो उसके लिए दिल से सॉरी। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।